नमस्कार। सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पिछली दिवाली को कौन सा दिन था, अगर कोई पूछ ले आपसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, अगर कोई पूछ ले आपको कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आपको आज मैं वही सिखाऊंगा कि आप तुरंत बता सकते हैं कि इस डेट को कौन सा दिन था। आपसे कोई ये पूछ ले कि आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन वो कौन सा दिन था, ये आपका आज अगर आप सीखते हैं तो आपके पूरे जीवन का ये प्रश्न का आंसर आप सीख जाएंगे कैसे देना है। या फिर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ पता होते ही आप उसे ये बता सकते हैं आप संडे को पैदा हुए थे, मंडे को किस दिन को उनका जन्म हुआ था, आप ये नॉर्मली बता देंगे। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। नमस्कार। तो आज हम देखेंगे कैलेंडर में आपको मैं बता दूं, अगर आपको कोई डेट दिया हो कि जैसे लिखा हो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, किसी का डेट ऑफ बर्थ दिया हो, आप एकदम एग्जैक्ट आप निकाल पाएंगे। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं, आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये पूरा लेक्चर देखने के बाद। इसके लिए कुछ याद करना है। देखिए क्या है, जैसे देखिए जो डे होता है हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन होते हैं। इनके लिए कोड है, संडे के लिए 0 है, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6। ठीक है, सोमवार के लिए 1 है, रविवार के लिए 0, सोमवार के लिए 1, इस तरीके से शनिवार के लिए 6 है। अब देखिए मंथ होते हैं हमारे 12। अब 12 मंथ के लिए भी कोड है, जैसे जनवरी के लिए 0 है, फरवरी के लिए 3 है, मंथ मार्च के लिए 3 है, अप्रैल के लिए 6 है, और मई के लिए 1 है, जून के लिए 4 है, जुलाई के लिए 6 है, अगस्त के लिए 2 है, सितंबर के लिए 5 है, अक्टूबर के लिए 0 है, नवंबर के लिए 3 है, दिसंबर के लिए 5 है। इसको कैसे याद करेंगे, तरीका क्या है, देखिए क्या है, 033, 033, 033, 035, 035, क्या है 033, 035, फिर क्या करना है 614, क्या है 614, 625। इस तरीके से याद करें, कैसे 033, 035, 614, 625। ठीक है, आप 4-5 बार रिपीट करेंगे, रिकॉल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए ये डे का कोड हो गया, ये मंथ का, और ये है ईयर का कोड। जैसे देखिए 1600 से 1700, अगर किसी का बहुत 1625 ईस्वी में किसी का जन्म हुआ है तो किस दिन जन्म लिया था वो निकालने के लिए ये कोड यूज करेंगे। 1600 से 1700 बीच 6, 1700 से 1800 के बीच 4, 1800 से 1900 के बीच 2, 1900 से 2000 के बीच 0, और 2000 से 2100, मतलब अभी आगे तक आते रहेंगे, पता नहीं हम लोग रहेंगे कि नहीं, उसके लिए क्या 6 यूज करेंगे। जैसे अभी अगर जो अब पैदा हो रहा है उसके लिए 6, जैसे कोई 2001, 2004, 5 में पैदा हुआ उसके लिए क्या करेंगे, यूज 6। जनरली जो 25 के ऊपर हैं, 20 के 22 के ऊपर, उनके लिए 0 यूज करेंगे। क्यों, 1900 से 2000 के बीच, जो 1995 में जन्म लिया इसी में तो होगा, उसके लिए 0 यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कोड याद हो गया। अब देखिए एक नॉर्मल ईयर जो होता है 365 दिन होते हैं, इसमें क्या होता है 52 वीक होता है और एक एक्स्ट्रा दिन, मतलब 52 सप्ताह होता है और एक दिन होता है, और एक लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है 52 वीक होता है और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमें निकालना हो कि 15/8/1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए रूल क्या है, लिखा हूं LTDY, मतलब लास्ट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। देखिए लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, देखिए यहाँ पे 1947 लिखा है, इसका 2 डिजिट लेना, 4 और 7, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ लास्ट डिजिट ऑफ 2 ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, इसी को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 4 1 4, और यहाँ बचेगा 7, फिर होगा क्या 4 1 4।
अब जब डिवाइड करेंगे जो भागफल आएगा वही लिखेंगे, ठीक है। क्या, जो भागफल आएगा वही लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 47 को 4 से डिवाइड किए तो क्या हुआ, 4 इक्के 4 कट गया, यहाँ 7 आया, फिर 4 इक्के 4, यहाँ क्या आया 3। तो ये शेष को नहीं लेना है, क्या करना है, जो ये भागफल आया उसको लिखना है। सबसे पहले ये 2 डिजिट लिए, उसको क्या किए 4 से डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए हम ईयर का कोड लेंगे, क्या करेंगे, ईयर का कोड लेंगे। अब देखिए 1947 किस में होगा, 1900 से 2000 के बीच में होगा, तब इसका जब हम कोड लेंगे क्या है, वो 0 है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। अब देखिए ये 8 है, ये अगस्त का महीना 8वां महीना है, इसके लिए कौन सा कोड है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त 8वां महीना है, इसके लिए कोड क्या है, 2 है। क्या है इसके लिए कोड, 2, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 2। उसके बाद क्या है 15 जो डे है उसको हम उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यही मैं लिखा हूँ, पहले में क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो 1947 का ये पीछे वाले दोनों अंक ले लेंगे 47, तो यहाँ 47 ले लिया। उसके बाद दूसरा क्या हो, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइड 4, उसको क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे। उसके बाद क्या है, ईयर कोड लिखेंगे, ये 1947 यहाँ से आप कोड लिख लिए। उसके बाद जो मंथ का है कि किस महीने में है, ये 8 है, ठीक है। 8वां मंथ क्या होता है, अगस्त होता है, इसके लिए कोड क्या है, 2 है, ठीक है। क्या है इसके लिए कोड, 2 है, वो लिख लिया। अब देखिए क्या है, हमारा दिन दिया है 15 तारीख, तो इसको लिख लेंगे। क्या किया, सबसे पहले 2 डिजिट लिए लास्ट के ईयर के, उसको 4 से डिवाइड करके भागफल लिख लिए। उसके बाद क्या किया, ये मंथ का कोड लिखे, ये ईयर का कोड, ठीक है। तो ईयर के साथ 3 चीज़ है, लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 अंक, लास्ट के 2 अंक लेंगे, उसको 4 से भाग करेंगे, फिर उसके बाद जिस साल का है उसका क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद इस मंथ का कोड लिखे, उसके बाद ये 15 तारीख है तो यहाँ 15 लिख लिए। क्या करना है, इसके बाद सबको जोड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 1 8, 8 7 15, 15 के क्या होगा, 5 हासिल गया, 1 1 1 2 हो गया, 2 1 3 4 7, ठीक है। कैसे, 4 4 2 6 और एक जो हासिल था वो 7 हो गया। यहाँ पे आया 75। अब देखिए जो आया है ना उसको 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए जो आया 75 आया, इसको क्या कर दे, 7 से भाग कर देंगे, क्या होगा 7 इक्के 7, ये कट गया। अभी यहाँ उतारेंगे 5, यहाँ जाएगा 0, यहाँ शेषफल हमारा आएगा 5। अब देखिए जो शेषफल है ना यही हमारा क्या है, डे है, यही हमारा रिजल्ट है। अब देखिए जो शेषफल 5 है इसके लिए कोड क्या होता है, जब यही ऑड डे है, ये देखिए जो शेषफल आए यही क्या है, दिन है। ये 5 किसके लिए है यूज, फ्राइडे, तो हमारा उस दिन क्या था, फ्राइडे था, ठीक है, मतलब शुक्रवार था। 15 अगस्त 15/8/1900 से 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था हमारा, फ्राइडे, शुक्रवार था, ठीक है। ये अब हो गया। अब देखिए एक ये चीज़ जो है हम हर जगह लगा देंगे, चाहे जहाँ कुछ भी आए सभी जगह ये लगाएंगे, लेकिन एक जगह छोड़कर एक जगह और आ जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज है। क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। ये आप चाहे जहाँ अप्लाई, पूरे हर जगह यही चीज़ जितना है यही अप्लाई करना है, सिर्फ एक जगह छोड़ के, वो क्या है, ये देखिए। अब जैसे यहाँ एक क्या है, 3/2/2004 है, क्या है 3/2/2004, क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है 3/2/2004। ये देखिए 2004 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। लेकिन लीप ईयर से कोई कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान देना है जब ये लीप ईयर के ही लिए होगा, ये क्या था, ये भी लीप ईयर के लिए, लेकिन लीप ईयर के साथ क्या हो, जब लीप ईयर के साथ यहाँ पे हो महीना हो जनवरी और फरवरी का, ठीक है। देखिए यहाँ कंडीशन लिखा हो क्या, लीप ईयर विद जनवरी एंड फरवरी, लीप ईयर आ जाए लेकिन किसके साथ, जनवरी और फरवरी। और ऐसे नॉर्मल जनवरी फरवरी नहीं है, लीप ईयर है, उससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब कब होगा, जब यहाँ पे लीप ईयर हो और मंथ क्या हो, जनवरी का हो या फरवरी का, तो उसके लिए करेंगे थोड़ा सा चेंज, और सब वैसे ही करेंगे। ध्यान रखना है क्या, जब यहाँ पे लीप ईयर हो और मंथ हो जनवरी और फरवरी का, तो नॉर्मल सा यही स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या है 04, तो क्या लिखेंगे 04, सबसे पहले 04, इसको जब 4 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 4 इक्के 4, एक ही आया।
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या, अभी 2004 इसका कोड क्या लिखे, ईयर का कोड है। अब यहाँ पे देखिए क्या है ईयर का कोड 2004, यहाँ से 2000 से 2010 के मतलब 100 के बीच क्या है 6 कोड लगाएंगे। इसके लिए तो हम क्या यूज करेंगे 6 यूज करेंगे। अब देखिए ईयर क्या किए, पहले 4 लिए 2 डिजिट 04, इसको 4 से डिवाइड किए 1 आया, इसका कोड लिए 6 आ गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए ईयर का कोड लिया 6 आ गया। अब ये देखिए क्या है, ये फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ का कोड क्या होता है देखिए 3 होता है, वो भी लिख लो क्या है 3 है। अब देखिए हमारा डेट क्या है, कौन सा दिन है 3 तारीख है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। अभी तक सब सेम है, यहाँ लीप ईयर है जनवरी फरवरी है, लेकिन अभी तक सब सेम है, सबको जोड़ लो। क्या होगा 4 1 5 5 6 11 11 11 3 14 14 3 17, कितना हो गया 17। देखो 3 3 6 6 6 12 1 13 13 4 17, क्या हो गया टोटल 17 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है 17 को फिर वही 7 से डिवाइड करेंगे। क्या किससे 7 से डिवाइड किए थे ना, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी तक क्या है सेम ही चल रहा है, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 7 दूना 14, ये कट गया, यहाँ पे आएगा 7 में से 4 गया, क्या आ गया हमारा 3। अब जो लीप ईयर है और यहाँ मंथ क्या है फरवरी है, यहाँ पे जनवरी होता तब भी वही करते, फरवरी होता तब भी, ये कंडीशन ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, जब यहाँ 3 आए इसमें से क्या करना है 1 घटा देना है। क्या करना है, यहाँ पे 3 आ गया हमारा, 3 में से क्या करेंगे 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा 2। क्या करना है, जब भी लीप ईयर आए और जनवरी फरवरी के साथ उसमें से जो लास्ट में आया हमारा रिमाइंडर, उसमें से 1 घटाना है। 3 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। और 2 हमारे लिए क्या होता है ट्यूसडे होता है, मंगलवार होता है। तो ये कौन सा दिन होगा, इसके दिन मंगलवार। इसमें से क्या करना है 1 घटा देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये चाहे जहाँ लगाएंगे अब एकदम पूरा क्लियर है। आपको ध्यान में रखना है क्या, कोड सब याद ही रखने हैं, ठीक है। अब इसके आप चाहे जो आप निकालेंगे चेक करेंगे, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। तो ठीक है, आपके लिए ये हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, अगर ये आपको समझ आया तो ये आप बता दीजिएगा, ठीक है। क्या 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे है, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। जय हिंद।